आए मेरे भाइयों, आए मेरे दोस्तों, आज मलऊन हरामी शैतान खबीस मौलाना अशरफ जलाली जो हज़रत बीबी फातिमा खातून जन्नत के ख़िलाफ़ गुस्ताखी कर रहा है, आज वो अहले सुन्नत वल जमात, वो मौलवी, वो मुफ्ती रिजवी कहाँ हैं? हर बात पर जो है जिस पर चाहे उस पर फतवे लगाते हैं कुफ्र के। मैं उनको चैलेंज देता हूँ, इस मौलवी अशरफ जलाली पर क्यों कुफ्र का फतवा नहीं लगाया जा रहा है? क्यों अपनी ज़बानों को बंद करके बैठे हो? हमेशा से ये हम देखते चले आ रहे हैं, सैयदों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। सरकारे सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु तआला पर कुफ्र का फतवा लगाया जा रहा है, उनका सिलसिला सूखता है। औलादे नबी पर कुफ्र का फतवा लगाया जा रहा है, सिलसिले को सूखता किया जा रहा है, अभी तक चला आ रहा था। लेकिन बड़ी शर्म की बात यह है, आज जो नबियों की माँ, मेरी माँ, सारे उम्मतियों की माँ, हज़रत बीबी बतूल, हज़रत फातिमा ज़हरा अलैहिर्रहमा अलैहिस्सलाम पर गुस्ताखी का तोहमत लगाया जा रहा है, जिसको देखकर, जिसका चेहरा देखना इबादत है, जिसको देखकर नबी खड़े हो जाते थे। अल्लाह ताज़ीम कर रहा है अपने नबी की, और नबी ताज़ीम कर रहा है अपनी बेटी की। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का फरमा रही हैं आप, अगर मैंने नबी के बाद अगर सच्चा कोई देखा है वो हज़रत बीबी फातिमा खातून जन्नत अलैहिस्सलाम की जाते पाक है, जो जन्नतों में माँ बहनों की सरदार हैं, जिसके बाबा नबी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिसके सदके में सारी कायनात को पैदा किया है, जिसके जो दीन की अगर बारी आई थी, दीन की खिदमत करने की बारी आई थी, दीन का काम का अंजाम देने का बारी आई थी, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला को चुना गया था, हज़रत उमर फारूक को चुना गया था, हज़रत उस्मान गनी को चुना गया था। और जब दीन को बचाने की बारी आई थी, उस वक्त हज़रत बीबी फातिमा खातून जन्नत के लगते जिगर, हज़रत बीबी बतूल के आंखों के तारे, हज़रत मौलाए कायनात के दुलारे, नबी के नवासे आका हसन को चुना गया था, आका हुसैन को चुना गया था, जिसकी माँ, जिसकी औलाद ने दीन के खातिर अपनी कुर्बानियाँ दे दी, पूरा घर का घर लुटा दिया। आज उसकी माँ की शान में गुस्ताखी की जा रही है। ऐसे मलऊन पर सख्त से सख्त सजा दी जाए। आज मैं सारी खानकाहों से गुजारिश करता हूँ, मैं विनती कर रहा हूँ,
चाहे अजमेर की सरजमी की खानका हो, वहाँ के सैयदजादे हों, या कचौसा अशरफ समदानी रहमतुल्लाह अलैह के आले औलाद हों, उनके ख़ानदान उनके कबीले के हों, या सफीपुर वाले हों, या मारारा शरीफ के लोग हों, या बिलग्राम के हों, या कालपी शरीफ के हों, या कोड़ा जहानाबाद के हों, या फजलुर्रहमानगंज मुरादाबाद के हों, या बदायूं शरीफ के हों, कहीं के भी हों, मेरी उनसे गुजारिश यही है, ऐ सादातो खानकाइयों, सोचो और समझो, और सोचो और समझने की बात है। आज मेरी माँ पर जुल्म ढाया गया है, आज मेरी माँ को झूठा कहलाया गया है, आज मेरी माँ को गुस्ताख कहलाया गया है। कहाँ हो तुम लोग? यानी रोड पर आ जाओ, दंगल में कूद जाओ और उससे डटकर मुकाबला करने की बात आ गई है। आज मुकाबला करने का दिन आ गया है। उस अशरफ जलाली को सबक सिखाना है, किसी तरह सिखाना है। सारे खानकाओं लोगों से मेरी गुजारिश ये है, मेरे सरकारें, मेरी बस्ती के लोग, मेरी बस्ती के उलमा, मकनपुर शरीफ हजरत सरकार सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जितनी भी खौजगान हैं, हमारे भाई, हमारे कबीले के लोग जो भी हैं, मेरी गुजारिश है, इसको अशरफ जलाली को सबक सिखाना है। ये किस्ता इतना बड़ा गुस्ताख, आज बरेली के लोग आला हजरत वाले बड़े बड़े फतवे लगाते हैं, आज उनके फतवे कहाँ गए? आज और लोगों के सामने गुस्ताखियाँ करते चले आ रहे हैं, औलिया सामों के सामने गुस्ताखियाँ करते चले आ रहे हैं। आज नबी की आल पर जो है तोहमत लगाया गया है, बड़ी अफसोस वाली बात है। लेकिन हमको समझना है, इसको सबक सिखाना है अशरफ जलाली को, क्योंकि इसके भाव बहुत बढ़ चुके हैं। आज कोई भी नहीं बोल लिया है। कहाँ है वो डेरापुर वाला मुफ्ती, वो बड़े बड़े फतवे लगाता है, आज वो फतवे उसके कहाँ गए? मैं उसको भी चैलेंज देता हूँ, आज़ाद रोड पे अगर मर्द है तो आज उस पर क्यों निगेशन उठा रहा है, क्यों खामोश बैठा हुआ है? बरेली वाले तो खामोश बैठे हैं क्योंकि उनके गिरोह का ये आदमी है, इसलिए तो फतवे नहीं लगा रहे हैं। मेरी सब सारी खानकाहों से ये गुजारिश है, आरजू मिन्नत है, इस मलऊन को सबक सिखाना है। इस पर जो है इसकी ज़रूरत कैसे हुई? हज़रत बीबी फातिमा खातून जन्नत लगते जिगर, यानी नबी की आल, नबी की आँखों की ठंडक, उस पर जुल्म ढाया गया है, उन पर तोहमत लगाया गया है। कहा ये गुस्ताख हैं, उनसे गलती हुई। तो उनके सदके में अब ये देखिए, बड़े समझने वाली बात है। आज दुनिया की माँ बहनों को ले लीजिए, हर माँ बहन को हैज होता है, लेकिन हज़रत बतूल को, यानी हज़रत बीबी फातिमा खातून जन्नत को कभी हैज नहीं हुआ। हैज क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह ये है क्योंकि नूर वाली है, नूर जो होता है उसको कभी हैज नहीं होता है। अल्लाह गनी, ये शान शौकत मेरी दादी की, ये मेरी माँ की शान शौकत, और इसकी ज़रूरत मौलवी की, यानी हज़रत बीबी फातिमा खातून जन्नत पर, बीबी बतूल पर फतवा लगा रहे हैं, उन पर जो है गिशन उठा रहे हैं, उन पर उनको गुस्ताख खिला रहे हैं। ऐ लोगो, तुम गुस्ताखे रसूल हो, तुम गुस्ताखे अहले बैत हो। जो अहले बैत का गुस्ताख है वो उसका कहीं किनारा नहीं है। ऐ लोगो, मैं कई बार ये कह चुका हूँ, अपनी तकरीर अपने बयानों में भी बयान करता हूँ। ऐ लोगो, अगर तुमने अहले बैत के तुम नहीं हुए, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए जहन्नुम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरी भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी यही गुजारिश है, इस खबीस पर जो है, इस पर जितना भी हो सके सभी खानकाहों से मेरी गुजारिश है, इस पर जो है यानी
ज़्यादा से ज़्यादा इसको सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ऐ मेरे भाइयों, मेरी गुजारिश यही है, मेरी आरज़ू मिन्नत यही है, आप लोग जो है मेरी बात को समझो। इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई, इसकी ज़रूरत कैसे पड़ गई। और वो कह रहा है ये हदीस है। अरे वो हदीस नहीं है, वो लोकल किताब बनाए फिर रहा है। ऐसी बहुत सी किताबें छाप ले रहे हैं आज के मौलवी और उसमें लिख दे रहे, मैं उसको हदीस नहीं मान सकता हूँ। यानी जो जिंदा जागती हुई हदीस पाक हो, नबी की बेगम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला, जो दुनिया की माँ है, हमारी आपकी सबकी माँ है, वो ये खुद तहरीर फरमा रही हैं और ये खुद गवाह दे रही हैं। हजरत, अगर मैंने देखा है नबी के बाद में सच्चा और पक्का, हजरत बीबी बतूल से ज़्यादा कोई सच्चा पक्का नहीं है, कोई ईमानदार नहीं है। ऐ लोगों, इनका चेहरा देखना इबादत है, सैयदों का चेहरा देखना इबादत है और सैयदों की माँ पर तुम आप तोहमत लगा रहे, बड़ी शर्म वाली बात है। ऐ लोगों, तुमको शर्म आने चाहिए, हया आने चाहिए। तुम मौलवी बने फिर रहे हो, 4 किताबियाँ पढ़ ली, लेकिन जो है बड़े बड़े सीधे सच्चे लोगों पर जुल्म ढाते हो। अगर माँ का दूध पिया है हिंदुस्तान के अंदर, उसको भेज दो, हिंदुस्तान में वो आ जाए, हम उसके साथ में अशरफ के साथ में, अशरफ जलाली के साथ में क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा। उसको हिंदुस्तान तो आए, अगर माँ का दूध पिया है उसको सख्त सख्त जो है सजा देना चाहिए। मेरी गुजारिश यही है, मेरी आरज़ू मिन्नत यही है, आप लोगों से मेरी गुजारिश यही है, इसको सजा से सजा, सख्त से सख्त सजा दी जाए। और जो है अल्लाह तबारक ताला हम और आपको ताकत अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए, इस जलाली अशरफी अशरफ से मुकाबला करने की अल्लाह तबारक ताला हम और आपको तौफीक अता फरमाए, इस मलऊन से मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाए, सब में ताकत अता फरमाए, हौसला अता फरमाए।